स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो जयति। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पारे परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकं चरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदां दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गोष्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायणे महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजाः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
परात्पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा भगवत वांछा कल्पतरु अकारण करुणावरणालय श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बार बार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज शंकर भगवान के चरणों में साष्टांग, गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी श्रोतागण, हरि अनुरागी भगत, माता बहने बच्चे, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। हम किष्किंधा कांड का गायन व श्रवण कर रहे हैं। राम जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया, अंगद को युवराज बनाया और स्वयं परवर्षण पर्वत पर चले गए। 4 महीने बस वर्षा ऋतु के वहीं परवर्षण पर्वत पर ही रहेंगे भगवान 4 महीने। और सुग्रीव को कहा कि मेरा तुम राज करो, लेकिन मेरा काज भी करते रहना, ध्यान रखना। ऐसा कह के और भगवान परवर्षण पर्वत पर आ गए। वर्षा ऋतु है। राम जी लखन को वर्षा ऋतु के बारे में बताते हैं। कैसी वर्षा ऋतु है लखन? बड़ी मधुर सी चौपाइयाँ हैं। चौपाई में कुछ बात कही जाएगी और फिर उसके साथ में उसका एक सिद्धांत भी बताया जाता है। ऐसे ये कैसे है, ये ऐसे है। इस तरह हर चौपाई पर सिद्धांत दिया। बड़ी अद्भुत चौपाइयाँ हैं ये। ऐसा मानस में कहीं और नहीं है जैसा यहाँ है। हर चौपाई के साथ एक सिद्धांत जोड़ दिया बाबा ने, ऐसा लिखा। राम जी कहते हैं, लखन लक्ष्मण देखू मोर गन, नाचहि बारिद पेखी, ग्रही बिरति रथ हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देखी। लखन देखो, मोर बारिश को देख के नाच रहे हैं। भगवान बारिश वर्षा ऋतु के बारे में बता रहे हैं लखन को। देखो लखन, बारिश में कैसे मोर नाच रहे हैं। कैसे नाच रहे हैं उसका फिर अगले उसमें सिद्धांत बताते हैं। ऐसे नाच रहे हैं, कह के बताते हैं कैसे नाच रहे हैं। ऐसे कैसे, जैसे भगवान का कोई भगत आए घर में तो गृहस्थी जो है, घर का जो मालिक है, बैरागी रूप होना चाहिए। वो घर में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। 2 तरह के गृहस्थी बताए हैं बाबा ने। एक तो घर में आसक्त हो, उसको बस घर के पीछे पड़ा रहे। एक थोड़ा घर से हटके, घर में तो रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन ज्यादा आसक्त नहीं होता, बैरागी इस तरह का। तो राम यहाँ बैरागी वाले गृहस्थी की बात करते हैं। वो जो घर में फंसा हो उसकी बात नहीं करते। जैसे एक बैरागी गृहस्थ
किसी भगत के संत के आने पर खुश हो जाता है, नाचता है, मेरे घर में संत है। ऐसे बारिश को देख के मोर नाच रहे हैं। मोरों के नाचने के बारे में भगवान ने बताया, ऐसे नाच रहे हैं। जैसे कोई भगत किसी के घर में आ जाए तो वो गृहस्थी खुश हो जाता है, आनंद में आ जाता है, ऐसे आनंद में है मोर। दामिनी दमक रहे घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। बादलों में बिजली ऐसे चमक रही है, चमक जाती है फिर चली जाती है। बिजली तो लगातार थोड़ी चमकती है, चमकी और गायब। कैसे चमकी ये? जैसे दुष्ट का प्रेम, दुष्ट का प्रेम ना कोई भरोसा नहीं, अब प्रेम करता है थोड़ी देर में धोखा देकर चला जाएगा। जैसे दुष्ट प्रेम करता है, उसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है, कब छोड़ जाए वो साथ कुछ नहीं पता। ऐसे ही बारिश बिजली बादलों में चमकती है, चली जाती है, रहती ही नहीं, स्थिर नहीं रहती, आती है और चली जाती है। जैसे दुष्ट का प्रेम स्थिर नहीं रहता, कब चला जाए उसका कोई भरोसा। बरस ही जलद भूमि निहराए। बादल जमीन के बिल्कुल पास में आके बरसते हैं, नीचे होके। देखा होगा जो बिना बारिश के बादल वो आकाश में दूर होते हैं, और जो बारिश वाले बादल नीचे आ जाते हैं। कैसे बरसते हैं ये नीचे आके? जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। जैसे बुद्ध लोग, बुद्धिमान लोग विद्या पाके झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। विद्या कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्रता देती है। जिसमें नम्रता नहीं आई विद्या पाके, वो कोई विद्या नहीं। विद्या पाके और घमंड आ गया, वो किसी काम की नहीं। विद्या नम्रता लाती है, आदमी को नरम बनाती है, वही विद्या है, नहीं तो कोई विद्या नहीं। ऐसे बादल बिल्कुल नजदीक आके भूमि के और बरसते हैं, ऊंचे दूर ऊंचे जाके नहीं बरसते, बिल्कुल छू के ऐसे नजदीक आके। और ये तो है सर्वमान्य है कि भाई जिसमें कुछ होता है वही करता है। जैसे कहते हैं ना, फलदार पेड़ ही झुकता है ना। तो इसके अंदर तो जल है, बादलों में नीचे आ जाते हैं, झुकते हैं। बूंद आघात सही गिरी कैसे। बारिश की बूंदों की चोट पर्वत सह रहे हैं, दबा के गिर रही है बारिश की बूंदें, और पर्वत चुपचाप सह रहे हैं, कुछ कहते नहीं। पर्वतों में बारिश गिरेगी तो चोट तो लगती है, जैसे जोर से पड़ती है, ऊपर से गिरती है, कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी तो चोट मारती है, दूरी से गिरेगी तो। पर्वत बारिश की बूंदों की चोट को सह रहे हैं। कैसे सह रहे हैं? खल के वचन संत सहज से। जैसे दुष्ट आदमी के वचनों को संत लोग सहते हैं, संत कोई बुरा नहीं मानते, ऐसे पर्वत भी बुरा नहीं मानते, बूंदों की चोट से सह लेते हैं चुपचाप। संत का हृदय ऐसा है कि वो कभी कुछ गलत कहते ही नहीं, ना कुछ किसी के बारे में गलत सोचते। दुष्ट कुछ भी कहता है संतों को, संत तो फिर भी उसका भला ही, तेरा भला हो, तेरे को सद्बुद्धि दे भगवान, यही कहेंगे, है ना। ऐसे ही पर्वत भी बूंदों की चोट को चुपचाप सहते हैं, कुछ नहीं कहते। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई। छोटी नदियां भर भर के और किनारों को तोड़ देती हैं। क्षुद्र नदी, बड़ी नदी नहीं, गहरी नदी नहीं,
क्षुद्र, क्षुद्र माने हल्की। अगर हम अपने उसमें कहें आधी भरी, जैसे कोई गगरिया है आधी भरी, आधी गगरिया अध जल गगरी छलकत जाए, है ना। और भरी गगरिया चुपके जाए, वो नहीं छलकती। भर के ले जाओगे तो छलकती नहीं। गहरी नदी चुपचाप निकलती है, लेकिन जो छोटी नदियां हैं वो छलकती जाती हैं, किनारा को तोड़ देती हैं। कैसे तोड़ देती हैं? जस थोरे धन खल इतराई। जैसे किसी दुष्ट को थोड़ा धन मिल जाए, वो इतराता है, दिखाता है, ओ मेरे को, मैं ऐसा मैं ऐसा दिखाता है। वो ऐसे छोटी नदियां जा रही हैं और किनारों को तोड़ती जा रही है। उनके बारे में कहा, सरिता जल, सरिता जल नदियों का जल, सरिता माने नदी। सरिता जल जल निधि में हूँ जाई, समुद्र में जाता है। सभी नदियां समुद्र में गिरती हैं और बस खत्म खेल, शांत। उसके बाद तो उनका रोल खत्म ना, शांत हो जाती है, आगे कहीं जाना नहीं होता। समुद्र में गई छुट्टी। कैसे चली जाती हैं? होई अचल जिमी, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। ऐसे शांत हो जाती हैं वहां जाके नदियां समुद्र में, जैसे जीव को जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो शांत हो जाता है, फिर कोई जरूरत नहीं रहती, मोक्ष मिल जाता, मुक्ति पाकर जैसे जीव शांत हो गया, अब कुछ नहीं बचा शेष। ऐसे नदियां समुद्र में जाके शांत हो जाती हैं। ये सब कहा। कृषि निरावहि चतुर किसान। किसान अपनी खेती को जैसे नलाते हैं ना, उसमें से घास फूस निकालते हैं, फालतू का जो है वो चीज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जिमि बुध तजहि मोह मधमाना। जैसे बुद्धिमान लोग मोह को, मान को, अभिमान को छोड़ देते हैं, उसको बाहर फेंक देते हैं। बुद्ध लोगों के मन में ये चीजें नहीं होती, उसकी निराई कर देते हैं, उसकी सफाई कर देते हैं, इन चीजों को बाहर फेंक देते हैं। ऐसे किसान जो है अपने खेत की निराई करते हैं। बहुत कुछ कहा राम ने वर्षा ऋतु के बारे में। का बहु प्रबल बह मारुत, कभी कभी तेज हवा बहती है और जह तह मेघ बिलाही, बादलों को इधर उधर छित्र पित्र कर देती है ना, गायब कर देती है। हवा चलेगी बादल हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं? जिमी कपूत के उपजे कुल सद ध्रम नसाई। जैसे कि कोई कपूत घर में पैदा हो जाए तो अपने जो धर्म है, सच्चे धर्म है, हमें जो जिस धर्म का हम पालन करते रहते हैं, जो जो रीति रिवाज हैं, जो मर्यादा है, उन सब का नाश हो जाता है कोई कपूत आ जाए तो। ऐसे बादल छिट जाते हैं। राम ने बड़ा वर्षा ऋतु का यहाँ वर्णन किया लखन के सामने। वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु आ गई। वर्षा के बाद शरद ऋतु आ गई और कहने लगे लखन देखो, वर्षा ऋतु चली गई और शरद ऋतु आ गई, कितना सुहाना हो गया। रस रस सूख सरित सन पानी, रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। रस रस के, रिस जाता है, रिश्ता है, रस रस के
नदियों का, तालाबों का पानी ना सूखने लग जाता है। कैसे सूखने लग जाता है? ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जैसे ज्ञानी ममता को त्याग देता है, ऐसे सरिता नदियां पानी को त्यागने लग जाती है, उनका पानी कम होने लगता है। पेक नरेनु सो असि धरनी, नीति निपुण नृप कै जसि करनी। ना कहीं कीचड़ है, ना कोई धूल है। कितनी अच्छी धरती लग रही है, देखो लखन। जैसे किसी निपुण राजा, नीति में निपुण है जो राजा, उसकी करनी लगती है। जैसे कोई निपुण, नीति में निपुण राजा है, उसकी करनी बड़ी अच्छी होती है, साफ सुथरी। ऐसे धरती कितनी सुंदर लग रही है, कोई कीचड़ नहीं, कोई धूल मिट्टी नहीं, शांत। जहां ज्यादा जल है वहां मछलियां सुखी है। जिमि हरि शरण एक बाधा। जैसे कोई भगवान के ही आश्रय रहे, उसको कोई चिंता नहीं रहती। ऐसे मछलियां गहरे जल में, जहां जहां भी गहरा जल है वहां आराम से रहती। काफी कुछ लिखा। और फिर कहते हैं, ये सब कह के बहुत कुछ लिखा है। और बोले लखन को, लखन बरसागत निर्मल ऋतु आई। बरसात गई और ये निर्मल शरद ऋतु आ गई। सुधीन तात सीता के पाई। सीता के बारे में कुछ नहीं पता लगा अभी तक, 4 महीने हो गए। और तो और सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव भी मुझे भूल गया, एक बार भी नहीं आया, हालचाल पूछने भी नहीं आया। पावा राज कोशपुर नारी। राज मिल गया, कोश मिल गया, नगर मिल गया और नारी मिल गई। इन सब को पाके सुग्रीव भी मुझे भूल गया। इन्हीं चीजों की सुग्रीव ने कही थी कि ये सब छोड़ के और मैं सेवा करूंगा आपकी, क्योंकि ये बाधा है भक्ति में। और उन्हीं के चक्कर में सुग्रीव पड़ गया, है ना। जब नहीं मिली थी तो कह रहा था इनको छोड़ के और आपकी सेवा करूं भगवान, आप ऐसा कुछ करो। ये जब मिल गई तो इन्हीं के चक्कर में पड़ गया और मुझे भूल गया। एक बार आकर ये भी नहीं कहा कैसे हो, कुछ नहीं बताया, काम मेरा किया या ना किया, कितना किया कितना ना किया, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। कहते कहते भगवान थोड़ा जोश में आ गए, बोला सुनो लखन, जे ही सायक मारा मैं बाली। जिस धनुष बाण से मैंने बाली को मारा ना, वो मेरे पास रखा है अभी। ते सरहतऊ मूढ़ कह काली। भगवान का बाण ना अपना काम करके वापस आ जाता है, ठीक है, वहीं नहीं रहता। औरों के बाण तो वहीं पड़े रहते हैं, जहां गया गया। लेकिन भगवान का बाण ऐसा काम किया, वापस तरकस में आके घुस जाता है। फिर कभी जरूरत पड़े फिर निकाल के मार दिया। एक ही बाण से सारे काम कर देते हैं। जो बाण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, वो बाण मेरे पास अभी है। ते ही सर हतहु मूढ़ कर काली। कल इसी बाण से उस मूर्ख का मैं वध करूंगा। कल का नाम जब लिया जोश में राम जी ने, लखन बड़े वो खुश हुए, वाह जी वाह, चलो गुस्सा आया तो सही, और आया तो क्या कल के लिए आया, कल मारेंगे, हैं? भगवान क्या कहना चाहते हैं, किसी को मारना कोई अच्छा काम नहीं है ना। झगड़ा, किसी से लड़ाई करना कोई अच्छा काम थोड़ी है, ये गलत काम है।
गलत काम को कल कल के लिए टालो, कल करेंगे। जैसे भगवान कह रहे हैं कल मारूंगा, हमारे पास भी ऐसा कोई गलत काम आ जाए तो उसको कल पे टाल दो। किसी को कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, कल उसको देखता हूं मैं, कल के लिए टालो अच्छे काम को। और बुरे अच्छे काम को तो नहीं, बुरे काम को कल के लिए टालो और अच्छे को तुरंत करो। बुरे काम को कल के लिए कल करेंगे और अच्छे के लिए कल की इंतजार मत करो, अच्छा तुरंत कर दो, तुरंत। नहीं तो कल का कोई भरोसा नहीं। राम जी का जो युवराज होना था वो रात बीच में कर दी, बल्कि गुरु ने तो कहा था जल्दी कीजिए, अभी सजाइए सब कुछ, और दशरथ ने कल पे टाल दिया। अच्छा काम था ये, और वो कल 14 साल लंबा खिंच गया वो कल। इसलिए अच्छे काम के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है, तुरंत कर दो। भगवान कह रहे कल मैं जो है इसी बाण से बाली को मारूंगा। लक्ष्मण ने देखा भगवान थोड़ा क्रोध में आए हैं, तो लखन ने अपना धनुष बाण खींच दिया। बोला ठीक है अभी मारते हैं, आपकी जरूरत नहीं, मैं जाता हूं, मैं कर दूंगा उसका काम। मुझे भगवान को क्रोध आता है क्या? भगवान क्रोध नहीं करते। जिसको भी क्रोध आता है उसका भी ठंडा कर देते हैं। भगवान में ना ये चीजें नहीं होती, जो जीव में होती है ना, हम भगवान से ऊपर है, कोई लेना देना नहीं। ये माया मुया क्रोध करा, काम क्रोध लोभ मोह मत, कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे लिए तो शिक्षा ही यही है कि क्रोध आ भी जाए तो कल के लिए कर दो। जीव में तो होता ही है ना, जीव में तो सारी चीजें हैं, भगवान इनसे परे है। भगवान तो दूसरों का क्रोध भी शांत कर देते हैं। लक्ष्मण ने धनुष बाण चढ़ा लिया, राम ने देखा तो तैयार हो गया, बोला सुनो लखन, समझाया। तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणासीन, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुगरी। मारना वरना नहीं है, तो भय दिखा के ले, मेरे मित्र हैं वो, सखा। मित्र को मारने की चीज थोड़ी है, ठीक है वो जीव है, थोड़ा भूल गया काम को, उसको याद दिलाएंगे। भय दिखाना उसको, भय भी न हो ना प्रीति। भय जरूरी है वैसे, भय बिना प्रेम प्रीति नहीं होती, लगाव नहीं होता। थोड़ा थोड़ा रहे ना, लगाव रहता है, काम करने का भी दिल करता रहता है। कोई होगा नहीं सिर्फ अपने, छोड़ो ना आज नहीं करते, ऐसे टाल मटोल करता है आदमी। भय दिखा के और ले आओ, मारना नहीं। ठीक है महाराज। और लखन चले। सुग्रीव ने जो है राज काज पाके राम काज को भुला दिया। उधर हनुमान जी को मालूम पड़ा, अरे लखन ऐसे ऐसे आ रहा है। हनुमान सब जानते हैं। सुग्रीव के पास गया, महाराज आपने ना राम जी का काम बिल्कुल ही भुला दिया, 4 महीने से कुछ नहीं किया आपने, मस्त हो रहे हो यहाँ राज में। बोला हनुमान ध्यान ही नहीं रहा।
और लखन आ रहा है गुस्से में, वो जला देगा या सब तेरी राजपाट को सब। क्या करें, ऐसा करते हैं बानरों को बुलाओ और चारों तरफ भेज देते हैं, जब तक लखन आए ये काम कर लेते हैं और हमारे पास उत्तर हो जाएगा ना कहने के लिए, हमने भेज रखे हैं महाराज, और वो जल्दी आएंगे, कुछ न कुछ समाचार लेंगे, कहने को कुछ तो हो, कुछ है ही नहीं ना। एक बार तुम जाके मिले और ना यहाँ कुछ किया, ऐसे तो दोष हो जाएगा हमारा, फिर हम दोषी माने जाएंगे, कुछ भी करेंगे वो। इस तरह से सुग्रीव ने बोला ठीक है, ऐसा करते हैं। बानरों को बुलाया और सबको समझाया, 15 दिन का समय दे दिया और भेज दिया सब। ठीक, ये सब किया तो इतनी देर में लखन आ गए, लखन पहुंच गए, गुस्से में है, सबने देखा लखन गुस्से में है। सुग्रीव खुद नहीं गया, हनुमान भी नहीं गए। क्यों है? किसको भेजा? अंगद को भेजा। अंगद को क्यों भेजा? अंगद का हाथ राम जी ने पकड़ रखा है और लखन को पता है इस बात का, ये तो राम का सेवक है। जानबूझ के अंगद को भेजा, हनुमान ने अपनी तरकीब लगाई। राम ने हाथ थाम रखा तो लखन इसको तो कुछ कह ही नहीं सकता, गुस्से में है, हम जाएंगे तो कुछ कह देगा, गड़बड़ हो जाएगी, और सुग्रीव को तो मार ही सकता है, इसलिए अंगद को भेजो। यहाँ दिमाग लगा हनुमान ने अपनी बुद्धि का, और अंगद को कुछ कहेंगे नहीं, भगवान का दास है, बाली ने सौंप रखा है, कुछ नहीं कहेंगे। अंगद पहुंचे बाहर, जैसे आ रहे थे प्रणाम किया चरणों में, और लखन बोले कोई बात नहीं, कंधे पे हाथ रख, चिंता मत करो, शांत हो जाओ। अंगद ने सारी कहानी सुनाते लाए, आए क्या, तभी साथ में ना कुछ समय बाद हनुमान और तारा भी गए। हनुमान तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, तारा को साथ लेके गए। हनुमान तारा को क्यों ले गए? तारा भी बड़ी बुद्धिमान नारी है, विदुषी है, विद्वान है, ऐसे नहीं है काम का। बाली को बहुत समझाया था उसने, लेकिन बाली ना मानने वाली बात है, बड़ा घमंडी है बाली। लेकिन तारा में विशेषताएं हैं। दूसरी बात, विधवा है बाली की, तो थोड़ा सा नरम पड़ेंगे लखन। गुस्से को शांत करना चाहता है हनुमान जी, पूरी योजना इसी पर ही है कि लखन गुस्से में आए हुए हैं, उनको पहले शांत तो करें, तभी तो सुग्रीव से मिलाए। शांत करने की योजना हनुमान बना रहे, पहले अंगद को भेजा, अब खुद जो है तारा को लेकर चल पड़े। पहुंचे, प्रणाम हुआ, और सभी कथाएं कहते कहते हनुमान जो है महल में ले आए। कहते हनुमान जो है लखन को बाली के उसके सुग्रीव के कमरे में ले आए। लखन वैसे संत हैं, तपस्या कर रहे हैं, तप में है, तो कहीं और बिठाते तो अच्छा था, लेकिन जहां वो सुग्रीव सोता है वहीं ले गए, और उसी के पलंग पे बैठा दिया, जिस पलंग को इस्तेमाल करता, अलग से किसी उस पर कुर्सी मेज पर उस पर नहीं बैठा, सोफे साफे पे, वहीं उसी पे। ये थोड़ा अजीब सा है? महल में ले गए, जो जहां पर रह रहा था सुग्रीव, उसी महल में ले गए दिखाने के लिए कि
लखन देखे ठाठ बाट, तो दिमाग में बात आए भी ऐसे ठाठ बाड़ा तो भगवान को भूलेगा ही भूलेगा, थोड़ा मन में ऐसा है। सुग्रीव की गलती नहीं है, इस माहौल में ऐसे ठाठ बाट में जो भी रहेगा वो भगवान को कहाँ याद करेगा, ऐसा लखन के दिमाग में बिठाना चाहते हैं हनुमान कि तो इतने ठाठ से रह रहा है जो कहाँ भगवान को याद करेगा। इस तरह की बातें मन में लाके और हनुमान अंदर ले गए। सुग्रीव छिपा हुआ है, सामने नहीं आया अभी। सब कुछ सेट हो गया, जब देखा हाँ लखन थोड़ा शांत है, तब सुग्रीव को बुलाया, तब आया सुग्रीव। और सुग्रीव पैरों में गिर गया, प्रणाम किया। हनुमान ने सारी बात बता दी जो भी था। अगर लखन ऐसे ऐसे हमने न कर दिया, भेजे हुए हैं, कुछ न कुछ समाचार मिलेगा। खैर वो जो हो गया सो हो गया। और सुग्रीव ने भी एक क्षमा मांगी। अब मैं तो जो है ना, अभी तक तो हम इतना ही कर पाए हैं, आगे और भी करेंगे। और सब जो है लखन के साथ राम जी के पास चल पड़े। लखन तो बुलाने आए थे ना, भय दिखाई ले आओ, तो लेके जाना था। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आप, लखन ने कहा कि आपको राम जी ने बुलाया, चलो। सभी जो है चले राम के पास पहुंचे, गए। चरणों में सिर नवाया और कह रहे हैं, हे नाथ मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है? सुग्रीव अपना कसूर नहीं बताते, बोले इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। क्यों नहीं? अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करहु सो दाया। आपकी माया बड़ी प्रबल है, छूटती नहीं है। तभी छूटती है जब आप दया करते हैं, नहीं तो नहीं छूटती। देवता हो, मनुष्य हो, मुनि हो, सब फंसे रहते हैं आपकी इस माया में। मैं जीव, ऊपर से बंदर, कामी। मैं तो फंसना, मेरा तो फंसना इतना आसान है, मैं तो फंस ही जाता। देवता मुनि मनुष्य भी फंसते रहते हैं, मैं तो एक बंदर हूं, आपकी माया में मैं फंस गया। यह गुण साधन ते नहीं हो, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। आपकी माया में फंसे फंसे लोग विषयों में फंसे रहते हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में। तीन ही तो है, मेन तीन है, काम, क्रोध और लोभ। जो इनमें नहीं फंसता वो आपके बराबर है, ऐसा कहते हैं सूर्य। जो इनके चक्कर में ना आता, काम क्रोध लोभ के में, वो आपके समान है। अच्छा, इनसे कोई बचा है ही नहीं, इसलिए आपके समान कोई नहीं हो सकता। काम क्रोध लोभ सब में है, थोड़ा थोड़ा तो चलेगा भाई, थोड़ा थोड़ा तो चाहिए, लेकिन
जब ज्यादा हो जाता है फिर गड़बड़ है। ज्यादा काम हो जाए, ज्यादा क्रोध हो जाए और ज्यादा लोभ हो जाए तब दिक्कत है। थोड़े थोड़े तो वो तो जरूरी है। ये सब चीजें हमारे साधन से नहीं होती। हम छोड़ना भी चाहें इनको तो छूटती नहीं जब तक आप कृपा नहीं करते। ऐसा सुग्रीव कह रहे हैं राम को। राम जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान मुस्कुराए, बोला कोई नहीं, तू मुझे ना भरत के जैसा प्रिय है। अब ये बता, सीता की खोज के बारे में बताओ, कैसे क्या करें। कुछ करो जिससे सीता का पता लगे, ऐसा कुछ करो। मैं ठीक है महाराज, मैं भी वानरों को बुलाता हूँ सबको और सभी को भेजता हूँ चारों तरफ। और सुग्रीव ने सब बानरों को बुलाया। सब बानरों को बुलाया। शंकर भगवान पार्वती को कहते, पार्वती मैंने बानरों को देखा, हो इतने बानर, उनको कोई गिनना चाहे वो मूर्ख है, गिन ही नहीं सकता कितने बानर। बानर कटक उमा में देखा, और सो मूर्ख जो करण चह लेखा। जो लिख लिख के गिनती गिनना चाहे वो मूर्ख है, गिन ही नहीं सकता। इतने बानर, इतने बानर। सबको समझाया सुग्रीव ने, सुनो सारे बानर, काम क्या है? भगवान का काम है सीता माता की खोज करनी है, ये काम है। ठीक, एक माह का समय देता हूं, 30 दिन का। पता लगाओ और 30 दिन के अंदर अंदर आना है। 30 दिन में आए और पता भी नहीं लगा के आए तो मेरे हाथ मारा जाएगा। ऐसा दोनों चीज, समय भी दे दिया और भय भी दिखाया। भय तो इसलिए दिखा कि बिना भय तो बात होगी नहीं, काम कर। सुग्रीव जानता है मेरे को भगवान ने भय नहीं दिखाया था, मैंने किया ही नहीं काम। जब मैं राजा बनाया तो मेरे को भय वगैरह कुछ ना दिखाया, से कह दिया ठीक है मेरा काम करना, याद रखना। और मैं भय ना दिखाया तो भूल गया। सुग्रीव को ये बात याद है, इसलिए सबको भय दिखाया। नहीं करके आए तो मारूंगा सबको। और समय दे दिया 1 महीने का समय। मतलब तुम सीता माने भक्ति, भक्ति की खोज में जा रहे हो। भक्ति का कोई समय है, ये थोड़ा है किसी टाइम कर लोगे। अब बुढ़ापे में कहां से भक्ति होगी, है ना। समय है भक्ति पाने का। भक्ति को कुछ समय है, उसी में पा सकते हो। बाद में तो दुनिया भर की दिक्कत हो जाती है शरीर में, पड़ा पड़ा कर आता रहता है, कहाँ की भक्ति मिलेगी। इसलिए समय दिया 1 माह का, 1 माह माना है। और जो खास खास बानर थे उनको अलग बुलाया। सुनहु नील अंगद हनुमान, जामवंत मति धीर सुजान। सकल सुभट मिली दक्षिण जाऊ, सीता सुधी पूछे हूँ सब काहू। अंगद को, नील को, हनुमान को और जामवंत वगैरह को अलग से बुलाया और बोला तुम दक्षिण में जाओ। बाकी तो कोई उत्तर में भेज दिया, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, लेकिन इनको कहा कि तुम दक्षिण में जाओ और सीता की खोज
सुदीप पता लगा गया, इन्हीं को दक्षिण में भेजा। क्यों, ऐसा क्या? इसका तो कारण यही हो सकता है कि भाई बाई चांस ये वहां जाएंगे लंका में और वहां कुछ रावण उटपटांग करता है तो ये ठीक ठाक है सारे, किसी कमजोर को भेजूंगा तो उसको मार देगा रावण। ये तो सारे एक से एक बढ़ गए हैं, इनके सामने रावण टिक नहीं पाएगा, इसलिए इन खास खास को भेजा दक्षिण में। पता है सुग्रीव को कि इधर से गई थी, जब हम बैठे थे यहाँ इस पर्वत पे, ऐसे जा रही लेके गया रावण, दक्षिण में लेके गया, अपने वहीं ले गया होगा। और जगह क्यों भेजा? जब ये पता कि दक्षिण में ही ले गया तो दक्षिण में ही चलता सारा काम, बाकी दिशा में क्यों भेजा, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में? तो ये दिमाग लड़ाया उसने सुग्रीव ने कि चोर आदमी है वो, अब चोर माल को कहाँ रखता है ना, चुरा के तो ले आता है, दिखाई देगा इधर गया, बाद में छुपा देता कहीं और, इसलिए चारों तरफ भेज दिया। थोड़ा सा है तो ये कि दक्षिण में ही होगा, होगी सीता, लेकिन क्या पता उसका कहीं और दूसरी तरफ भी ले गया बाद में, इसीलिए चारों तरफ भेजा बानरों को खोज के लिए। चले सभी जो हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं और चलते हैं। सबसे मिले, देखो बड़ी अजीब है, गिनती का पता ही नहीं कितने बानर हैं और सबसे मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं एक एक को। यहाँ कैसे तो भगवान है, हो सकता है उसने इतने रूप बनाए हो एक बार में सबसे मिल लिए, ऐसा भी हो सकता है, फटाफट मिले सबसे। और सबसे बाद में पाछे पवन तनय सिरनावा, सबसे बाद में हनुमान ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने हनुमान को नजदीक बुलाया, हनुमान इधर आओ। जी महाराज। परसाशीष सरोरूपानी, आशीर्वाद, सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। कर मुद्रिका दीन जन जानी, मुद्रिका निकाल के और अपना भगत जान के, सही सेवक जान के ला, और बोले सुनो हनुमान ये लो, और क्या करना, बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, सीता को अच्छी तरह समझाना, कई तरह से, बहुत प्रकार से। कही बिरह, कही बल बिरह बेगी तुम आओ, मेरा बल भी बताना और मेरा बिरह भी बताना, मैं व्याकुल हूं उनके उसमें वियोग में, और जल्दी आ जाना, बेगी तुम आओ। जैसे हनुमान को पता है वहां गए आ जाएंगे, जाके मेरा जो है ना बल बताना, मेरा विरह बताना, और जल्दी वो लौट के आ जाना। अब इसका मतलब तो ये है कि भगवान को सब कुछ पता है, ठीक है, कहाँ पर है वो, कौन ले गया है, कैसी है ये भी पता है, लेकिन फिर भी बंदर भेज दिए। भगवान या नीति कहते हैं, नीति है ये, सबका साथ, सबको मान देना है ना भगवान ने, ये थोड़ा कि अकेले अकेले सब कुछ कर लेंगे, सबको साथ लेके चलते हैं। हनुमान को
खास काम सौंप दिया। हनुमान विशेष भगत है भगवान के, अनन्य भगत, और कोई काम ही नहीं। राम जी को पता है यही करेगा काम। राम नाम की मुद्रिका अंगूठी हनुमान को मिल गई, प्रणाम किया और चले। हनुमान वैसे ब्रह्मचारी हैं, और वो एक पति पत्नी का विरह क्या होता है हनुमान को पता तो नहीं होता। अब ब्रह्मचारी को क्या पता पति पत्नी आपस में बिछुड़ जाए तो क्या विरह होता है उनका आपस में, लेकिन हनुमान ने ये विरह भी बताना है। आपके विरह में राम जी कितना दुख पा रहे हैं ये बताना है, और बताया जाके ऐसा ही। सब चले, अंगद उन सबके लीडर है, नेता। आगे सबसे आगे अंगद, बाकी अंगद के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। पर्वतों में वनों में खोज रहे हैं, चलते चलते थक गए, प्यास लग गई। हनुमान ने सोचा ये प्यासे मरेंगे, और चीज से ना मरे तो प्यासे मरेंगे, पानी की तलाश करनी चाहिए नहीं तो मर जाएंगे। हनुमान एक पहाड़ी से चढ़े और देखा वहां पे हंस बगुले और पक्षी अंदर एक गुफा सी में घुस रहे हैं। ऊपर से आते हैं और नीचे गुफा में घुस गए। हनुमान ने अंदाजा लगाया, हाँ यहाँ पानी हो सकता है, पक्षी जा रहे हैं तो पानी होगा। नीचे आए, बड़ा चलो उधर चलो उस साइड में। सब चले, और जब वो गुफा पहुंची बोला इसके अंदर चलो। अंगद लीडर है, आगे लीडर को होना चाहिए, लेकिन अंगद को अपने पिता की वो गुफा वाली बात याद आ गई, है ना। गुफा से गड़बड़ हो गया था सारा। नहीं नहीं मैं नहीं जाता अंदर, पहले आप में से कोई जाए। और फिर हनुमान को आगे किया, हनुमान आगे हो गए और गुफा के अंदर पहुंचे। गुफा में पहुंचे, अंदर जो है फर्स्ट क्लास तालाब है, सुंदर हरे भरे पेड़ हैं चारों तरफ, एक मंदिर है, और मंदिर में एक मूर्ति तपस्या, एक नारी तपो मूर्ति बैठी हुई है। दूर से ही सबने प्रणाम किया। और अपनी बात बताई, हम ऐसे ना ऐसे ऐसे आए हैं। अच्छा ठीक है, पानी वगैरह पियो, जलपान करो और फिर आओ। सबने जलपान किया, फल वगैरह खाए और आके बैठ गए। पूछा सभी ने कि आप यहाँ कैसे इस जंगल में। उसने बताया, बोला मेरा नाम स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा, स्वयं माने अपना आत्म, प्रभा माने बल, आत्म बल, हमारा बल अपना अंदर। स्वयं प्रभा हूं मैं, शंकर की भगत हूं मैं। और शंकर जी ने मुझे कहा है तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी जब तुम राम के दूतों की सेवा करोगे। राम के दूत आएंगे, उनकी सेवा करना, तेरी तपस्या पूरी। ऐसा शंकर ने मुझे आशीर्वाद दे रखा है। मेरी तपस्या तो पूरी हुई क्योंकि आपकी सेवा होगी। मैं तो जा रही, तुम चिंता मत करो, सीता मिलेगी तुम्हें। हाँ। इस गुफा से बाहर जाना आंखें बंद करके, आंखें बंद करके जाना, तुम्हें सीता मिलेगी। ऐसा कहकर चली गई। अब ये तो सीधा सा अर्थ है, हमारे लिए क्या है,
ये समुद्र जो है ना, ये हमारा जो अभिमान है, यही समुद्र है। 400 कोस का समुद्र जो पार करना है, वही वो हमारा अभिमान है। यहाँ पे हम बात करें तो गुफा, ये जो गृहस्थ जीवन है गुफा है, ठीक, गृहस्थी ही गुफा है। इसमें 100 तरह के झंझट हैं, गृहस्थी जीवन में जंजाल है। इनमें अगर फंस गए तो जीवन कैसे चलेगा। इसलिए कहते हैं मूंद उन्नयन, आंखें बंद करना, मतलब रहने दे, ज्यादा सिर पे नहीं रखना जंजालों को, नहीं तो जीवन मुश्किल हो जाएगा, गृहस्थी चलेगी नहीं। नजरअंदाज करना है, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन कुछ को हल कर देंगे, कुछ को नजरअंदाज कर देंगे, ऐसे जीवन चलेगा ना। मूंद, आंखें बंद करना विश्वास भी करना होता है ना, आंख बंद करके विश्वास, है ना, आंखें मूंद रखी, दोनों बातें। नजरअंदाज भी कर देते हैं, ठीक है कोई बात ना, नजरअंदाज कर दिया। चली गई, नैन मूंदी पुनी देखहि बीरा, आंखें बंद की और फिर खोल के देखी। कहते हैं ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, जैसे आंख बंद की और फिर खोल ली ना, तो देखा समुद्र के किनारे हैं हम सारे के सारे। समुद्र के किनारे सारे पहुंच गए, आंखें बंद की थी खोल दी तुरंत, थोड़ी देर में देखें तो सही कहाँ पहुंच गए, और जैसे ही देखा तो समुद्र के किनारे। स्वयं प्रभा राम जी के पास गई, भक्ति पाई और बद्रीनाथ धाम को चली गई। अब यहाँ सब के समुद्र किनारे आ गए और सब विचार कर रहे, यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। समय बीतता जा रहा है, नजदीक आ रहा है 30 दिन का, और अभी तक कुछ काम हुआ नहीं। यहाँ तो सीता की सुधि नहीं मिली, वहां चले गए मारेगा। यहाँ सुधि नहीं मिली, यहाँ बैठे बैठे यहाँ करेंगे क्या, ना कोई खाने को ना पीने को, यहाँ वैसे भूखे मरेंगे। दोनों तरह से मरना जान लिया। अंगद दुखी, अंगद की बात सुनकर सब दुखी, जब लीडर ही दुखी हो रहा है तो बाकी भी दुखी। जामवंत ने देखा अंगद दुखी है, समझाया सबको, बैठो हम बड़े बड़े भाग्यशाली हैं, राम मनुष्य नहीं है, भगवान है, हमको उनकी सेवा का मौका मिल रहा है, बड़े भाग्यशाली हैं। ये सब बातें चल रही थी, मरेंगे मरेंगे, हैं, मरने वाली बातें चल रही थी, वहां जाएंगे वो मारेगा, यहाँ रहेंगे तो वैसे मरेंगे भूखे। और संपाति वहां एक किसी गुफा में पड़ा हुआ था, संपाति जटायु का भाई, वो पड़ा था वहां पे, उसने आवाज सुनी, अरे कुछ आवाज आ रही है आदमी की,
देखा पंख नहीं थे उसके, कट गए, जल गए थे। ऐसे उठ के देखा तो देखो वहां भीड़ में दिखाई दी बंदरों की। अरे वाह, मरने मरने की बात सब कर रहे हैं। और ये भी गिद्ध और जाति का है, गिद्ध मरे हुए खाता है। आया सरक सरक के थोड़ा थोड़ा, और आज तो भगवान बड़ा भोजन दिया, कितने सारे मरेंगे, सबको खाऊंगा आराम से बैठ के। सबको खाऊंगा, खूब पेट भर के खाऊंगा। नजदीक आया तो देखा, रे ये क्या आ गया। वैसे तो मरे या ना मरे भगवान जाने, लेकिन ये जरूर मार देगा। जब संपाति नजदीक आया, देखा बड़ा भारी भरकम पक्षी है वो, देखा ये तो खाएगा ही खाएगा, वैसे तो मरे या ना मरे, बच भी सकते हैं, पर ये ना छोड़े। अंगद ने देखा, बात बदली। अंगद तो होशियार तो है ही। अंगद ने बात बदली। क्या बात बदली? बोले अभी जटायु जैसा धन्य कोई नहीं हुआ आज तक। राम के काज में अपना शरीर छोड़ दिया और मुक्ति पा गए। जटायु का नाम लिया, जैसे जटायु का नाम लिया, संपाति के कान खड़े हो गए। क्या हुआ जटायु को? बोला सुनो 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 सुनो, डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा। नजदीक आ गया और नजदीक, डरो मत, मैं कुछ ना कहूं तुम्हें, आराम से बैठो। जटायु को क्या हुआ? तुम जटायु का नाम ले रहे थे। बोला ऐसे ऐसे आ गया, बात बताई, ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे रावण सीता को ले गया, बीच में जटायु थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और युद्ध करते करते अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा, तो उसकी उसको तिलांजलि दी समुद्र के किनारे जाके, और फिर अपनी बात बताई। बोला जटायु मेरा भाई था, हम दोनों भाई। जवानी में हम ना, हमारी इच्छा होगी चलो सूरज के पास चलते हैं, और हम चल पड़े, आकाश में उड़ के बहुत दूर चले गए। नजदीक पहुंच गए, गर्मी लगी, तो जटायु तो बोला मैं तो गर्मी नहीं सहन कर सकता, मैं तो वापस जा रहा हूँ। जटायु तो आ गया, मैं चक्कर में अभिमान, मेरे में घमंड हो गया ज्यादा, बोला नहीं जाऊंगा, और मैं नजदीक पहुंच गया, मेरे पंख जल गए और मैं यहाँ आगे गिर गया। एक ब्राह्मण देवता आए मेरे पास, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे राम के दूत आएंगे, उनको देख देख के तेरे पंख दोबारा आ जाएंगे। तब से मैं यहां पड़ा हूं। आज तुम राम के दूत आए, देखो पंख शुरू हो गए आने, दिखा रहा है, मैं देखो मेरे पंख शुरू हो गए आने। तुम भगवान के भगत हो, दूत हो गए, डर रहे हो? डरो मत, मैं देख रहा हूं। मेरी गिद्ध की दृष्टि बड़ी तेज होती है, गिद्ध दृष्टि अपार, मैं देखूं तुम नाही, गिद्ध ही दृष्टि अपार। बूढ़ भयउ न त करते हूं, कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया, मैं तुम्हारी मदद करता मैं इस काम में, लेकिन मैं देख रहा हूं वो बैठी अशोक पेड़ के नीचे लंका में, अशोक वन में बैठी सीता, मैं देख रहा हूं, तुम्हें नहीं दिखेगा। ऐसा बताया। और तुम काम करोगे, चिंता मत करो, देखो ना, तुम्हारे देखने से मेरे पंख आए, तुम तो राम के दूत हो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, काम होगा। एक काम करना, जो भी समुद्र तरीका बताता हूं, जो नाघई सत जो जन सागर, कर रही सो राम काज मति न आगर। जो इस 400 कोस के समुद्र को पार कर जाएगा, वो राम का काज करेगा। गिद्ध तो चला गया, ये सब कह के गया, तो काम पूरा। अब यहाँ प्लान चल रही है योजना, भाई कौन पार करेगा बताओ।
सब अपना अपना कह रहे, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। सब अपना अपना कहते। 400 कोस का है भाई, मैं तो 50 कोस जा सकता हूँ, वो बोला मैं 100 कोस जा सकता हूँ, एक बोला मैं 250 जा सकता हूँ, मतलब 400 का कोई नाम नहीं लेता। सब 400 से नीचे नीचे। अंगद कहने लगे मैं जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। जिये संशय कछु फिरती बारा, वापिस आने में संशय है, शक है, आ पाऊं या नहीं आ पाऊं। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो सागर है ना, सागर देखो इधर तो है, हम जैसे साधन करेंगे, यहाँ तो माया है, इधर तो माया में फंसे पड़े हैं। ठीक, बीच में अहम है हमारा अहंकार, और परली तरफ है भक्ति। भक्ति और हमारे बीच में अहंकार है, हमारा अहंकार में, उसको पार करना है, भक्ति मिलेगी। ये जो सागर है ये अहंकार है, और बांदर जो है वो साधन है। साधन जैसे मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, तीर्थ पे जाना, और कोई ऐसा काम करना भक्ति जिससे हमारा भक्ति में मन लगे, ये सब साधन है। बानर ये सब साधन है, इनसे भक्ति की तरफ जाने का दिल करेगा और अहंकार धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे अहंकार खत्म, भक्ति मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बानर साधन है, जितने भी हम साधन करते हैं बानर है। सब ने जो है अपना अपना बल कहा। अंगद ने भी कहा, अंगद ने यही कहा, अंगद कहा मैं जाऊं पारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बार। वापसी में संशय है, जा तो मैं सकता हूं, वापसी में क्यों संशय है। मैं बानर, और लंका भोग नगरी है, लंका भोग नगरी, वहां मेरा मन वहां भोग में पड़ गया तो कुछ पता नहीं, मैं आप संशय है, आ भी सकता हूं नहीं भी आ सकता वापस। जाम्बवंत ने भी कहा कि मैं भी क्या करूं, बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं जब जवान था ना, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा लगा दी थी 7। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे जामवंत तो बात करता है भूतकाल की, मैंने ऐसे कर दिया था, अब कुछ नहीं, हाल की, अब वर्तमान में कुछ नहीं कर सकता। अंगद जो है भविष्य की बात करता है, जो कल आएगा। मैं जा सकता हूं लेकिन आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा नहीं पता, भविष्य की बात करता है। काम तो वर्तमान का ही है, वर्तमान की कोई बात नहीं करता। सब ने अपना अपना बताया, सब ने बताया, एक एक चुपचाप बैठे। कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान कुछ नहीं बोलते, पीछे बैठे अपना आराम से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, बैठे हैं।
जामवंत ने देखा हनुमान को, बैठा है, कुछ नहीं बताया। जामवंत कहने लगे, हनुमान तुम सब ने बताया, तुम भी कुछ बताओ। बोला मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इनके पास था, इन्होंने बता दिया मेरे पास कुछ नहीं है अपना, मेरा तो जो कुछ हराम का है, मेरा अपना कुछ है ही नहीं। जामन सोची ये भूल रहा है इसको याद दिलानी पड़ेगी। और जामवंत ने यहाँ बड़ा अच्छा उसको हनुमान को उकसाया, एक किस्म से उत्साहित किया। जामवंत कहने लगे, कहे रीच पति सुनु हनुमान, का चुप साध रहे बलवान, पवन तनय पन बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कोई एक्शन नहीं, चुप बैठे, इतना सब कह दिया। पवन तुम, हनुमान क्या बात कर रहे हो, तुम पवन के पुत्र, बल तुम्हारा पवन जैसा, बल बुद्धि विज्ञान में का खजाना हो तुम, ऐसा कोई काम नहीं है तो तुम नहीं कर सकते। सब कुछ कर दिया, लेकिन चुप, हनुमान पर कोई इसका असर नहीं हो रहा। जामवंत ने सोची ये तो उठता ही नहीं है, क्या हो गया हनुमान को। बोले, राम काज लगी तब अवतारा, जैसे ही कहा राम काज के लिए तेरा, तू राम काज के लिए आया यहाँ, वो तो काम ही नहीं तेरा। जब ये कहा फिर तो क्या थे, सुनते ही भयउ प्रवत आकार, अब पूरा पहाड़ का पहाड़ खड़े हो गए और गरजा हनुमान। कनक बरन तन तेज विशाला, सुनहरी रंग का ऐसे पूरा विशाल शरीर, मानहु अप्र गिरन कर राजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अप्र गिरन कर राजा। जैसे सुमेरु पर्वत खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा होगा, सोने का रंग, सुनहरा रंग। सिंहनाद करि बारहि बारा, चिल्ला रहे बार बार, जय श्री राम जय श्री राम, ऐसे घोष, जय घोष कर रहे। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहु नागम जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिपुकूट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। हनुमानगढ़ जी जैसे ये कहा, तुम्हारा तो जन्म ही राम काज के लिए है, तुम क्यों चुप बैठे हो। जैसे ये कहा फिर ऐसे पर्वत की तरह खड़े हो गए और चिल्लाए, बोले इस पर्वत को, इस सागर को तो खेल खेल में पार कर जाऊंगा, और रावण को, सारे उसके परिवार और सबको मार दूंगा, समुद्र में गिर दूंगा मार के सबको। और जो लंका है, 3 पर्वतों पर टिकी है लंका, तीनों पर्वतों को खाड़ कर यहां ले आऊंगा। बताओ क्या करना है जामवंत, कौन सा काम, जो सारे करने हैं। जामवंत बोले, पहले तो तुम नीचे आओ। हाँ, इतनी दूर से सुनाई थोड़ी दे, नीचे आ जाओ। हनुमान छोटे रूप में आए अपने में, बोला ये जो तूने कहा ना सब, इनमें से कुछ नहीं करना, ना तो रावण को मारना, ना उसके परिवार को मारना, ना लंका उखाड़ खिलानी, कुछ नहीं करना। फिर इतना तात करहूं तुम जाई,
इतना तात करहूँ तुम्हें जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधियाई, सीतहि देखी कहूँ सुधियाई, तब निज बुझ बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना, कौतुक लागी संग कपिसेना। इतना करना तुमने, कितना? जाके सीता का पता लगाओ और यहाँ के बता दो ठीक है, क्या कोई दिक्कत है तो बता देना, इतना ही करना है। उसके बाद राम जी अपनी भुजाओं के बल से हमको भी दिखावे के लिए, लीला के लिए हमको भी साथ कर ले चलेंगे और सीता माता को ले आएंगे। और कुछ नहीं करना। कपिसेन संग संहारि निशिचर, राम सीतहि आनी है, त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारद आदि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहि, रघुवीर पद पा तो मधुकर दास तुलसी गावहि। ये छंद बाबा ने लिखा अंत में, किष्किंधा कांड के अंत में। जामवंत कहते हैं इसको कि कपिसेन संग, वानरों की सेना के साथ, संहारी निशिचर, राक्षसों का नाश करेंगे, और राम सीता ही आनी है, राम सीता को वापस ले आएंगे। तीनों लोकों में भगवान के यश का गान होगा। सुर मुनि नारद आदि बखान करेंगे यश का, भगवान के यश का। तुलसी बाबा कहते हैं, जो सुनत गावत कहत समुझत, जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, समझेगा इसको, इस यश को, परम पद पाएगा भगवान का। और मैं रघुवीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावहि। मैं भगवान के चरणों का दास तुलसी इसे गाता। इस तरह से तुलसी बाबा ने किष्किंधा कांड को विराम दिया। जो लास्ट का दोहा है, जो चौपाइयाँ लास्ट वाली, उसको हम कभी सुंदरकांड में भी कुछ जो है वक्ता सुंदरकांड में ले लेते हैं। जो सुंदरकांड को करवाता है तो ये चौपाइयाँ भी ले लेते हैं, जो जामवंत ने हनुमान को कही थी, इनको भी ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं चौपाइयों के बेस पर शुरू होता है। सुंदरकांड की शुरुआत इन चौपाइयों के आधार पर ही होती है। जो कुछ जामवंत ने कहा वो इसी हिसाब से फिर हनुमान करते हैं।
वो शुरुआत सुंदरकांड में होती है। शुरुआत यही है वहां की कि जामवंत के वचन सुनाए। जामवंत के वचनों को सुन के हनुमान को बड़े अच्छे लगे। ये शुरुआत है सुंदरकांड की। ये जो वचन जो किष्किंधा कांड में कहे थे, वो वचन के आधार पर सुंदरकांड शुरू होता है। तो सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हम जो है ना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं पहले, सुंदरकांड से पहले। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायुक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन निकट। राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि शिव दिखावा विकट रूप धरि लंका जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम। जयस वदन तुम रोजस गाऊं अस कहि श्रीपति कंठ लगाऊं। सनकादिक वर मादि मुनीसा नारद सारद सहित यही। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविंद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारे मंत्र विभीषण मान अंगेश्वर भय सब जग जान। जोग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल। तब मुद्रिक मेली मुख माहि जलधि लांघि गए असिर नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को बल। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे।
सब पे राम तपस्वी राजा, जिनके गाज सकल तुम सा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुर दीन जानकी मां। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम जी को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरा। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा। और देवता चित्तन हरहि, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर